आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 18 मार्च हो चुकी है और अब जो तापमान पहले गिर रहे थे उत्तर भारत में, हमने देखा था कि टेम्परेचर थोड़े से कम हुए थे। दिल्ली में भी कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29 डिग्री के आसपास आ गया है। 30 डिग्री के नीचे तापमान कई इलाकों में आ चुके हैं। उसका कारण आपने को मालूम है कि जो बर्फबारी हुई थी उसके प्रभाव से जो फिर उत्तरी हवाएं चली थी उसके कारण ये टेम्परेचर गिरे थे। लेकिन जो कहावत है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही होने वाला है कि जो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरे थे, गर्मी से राहत मिली थी। और ये आपको मालूम है कि मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई की गर्मी उड़ीसा में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड और इंटीरियर कर्नाटका, उत्तरी तेलंगाना यहाँ पर दिखाई देने लगी है और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। 40 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों में पार हो चुका है। हीट वेव भी आ रही है। तो यही अब फिर से होगा कि गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। मध्य भारत से लेकर के पूर्वी भारत के जो पूर्वी तट है यहाँ पर और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा तेज होने वाली है। तो इन सब जो फैक्टर्स हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 19 तारीख को यानी कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा पहाड़ों पर, लेकिन ये कमजोर होगा। पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्नोफॉल वगैरह दिया था उस तरह का नहीं होगा। और आपको मालूम ही है कि 2 दिन पहले जो हैवी स्नोफॉल उत्तराखंड में हुआ है उसका प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई दिया। और जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली जो रोड है उस पर लैंडस्लाइड हुआ है और हिमस्खलन भी कई जगह पर हुआ है, यानी कि एवलांच वगैरह आए हैं। तो जो रोड ब्लॉक वगैरह देखने को मिले हैं और कई जगह पर ये जो सड़क यातायात अवरुद्ध हुआ है। तो अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचने वाला है, कमजोर होगा, लेकिन इसका असर ऐसा लग रहा है कि 19-20 तारीख को पहाड़ों पर दिखाई देगा हल्की बर्फबारी के रूप में और बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं होने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये सिंध के ऊपर बना हुआ है। वैसे ये थोड़ा सा टच हो गया है राजस्थान से, लेकिन सिंध और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उड़ीसा पर बन रहा है, एक पूर्वोत्तर राज्यों पर है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में है। आपने देखा होगा ये थोड़ा सा अजीब सा एक पैटर्न बन रहा है। क्या होता है कि जब बहुत सारे वेदर पैटर्न बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं, यानी लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह, तो हवाएं इसी तरह से घूमती हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का ये उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इसमें देखते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो ये इस तरह से हवा घूम रही है और यहाँ से हवा ये इस तरह से यहाँ से घूमती हुई ये पाकिस्तान की तरफ आ रही है। और ये अफगानिस्तान से जो हवा है वो ऐसे घूमती हुई घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान में आज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बादल छाए हुए हैं अफगानिस्तान के दक्षिणी जिलों में और बलूचिस्तान जो है वहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ जाएंगी। और ये जो हवाएं हैं अब बदलने लगेंगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो जो टेम्परेचर जो उत्तरी हवाएं थी वो कट ऑफ हो जाएंगी और ये जो इस तरह से आ रही हैं, पूर्वी हवाएं आ रही है, दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही है। तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। दिल्ली में 35-36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा अगले 4-5 दिनों के अंदर, यानी कि काफी ज्यादा भीषण गर्मी आ जाएगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि राजस्थान में, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में 40 डिग्री तक हो सकता है कि टेम्परेचर पहुंच जाए। उड़ीसा में वैसे ही टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो गर्मी अब बढ़ने वाली है। और ये जो आप देख रहे हो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह, ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर हल्की बारिश होगी। ये स्नोफॉल भी हो सकता है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में और पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां ये उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में, गंगे, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में शुरू होने वाली है। और ये जो वेदर सिस्टम है काफी दिनों के बाद इस तरह का बन रहा है और जैसे प्री मानसून गतिविधियां अब शुरू हो जाएगी तो ये उत्तर भारत में थोड़ा सा गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। तब धूल भरी आंधी वगैरह आएगी जो यूजुअली अप्रैल में जाकर के होती है, लेटर पार्ट ऑफ मार्च में भी हो जाती है। तो उड़ीसा वगैरह में और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, इन सारे इलाकों तक भी पहुंचने वाली है। तो आईपीएल जो है जो क्रिकेट का जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो 22 मार्च से शुरू होने वाला है। पहला मैच
जो होगा वो कलकत्ता में होने वाला है। तो कलकत्ता में ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख को कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं बारिश कहाँ हुई है पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों में हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड में मुक्तेश्वर में थोड़ी सी हुई है, और उत्तर प्रदेश में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हुई है, और ये गंगे पश्चिम बंगाल में हुई है, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। और अगर देखा जाए तो ये आप देखिए जो केरल है और इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हो गई है। अब अगर टेम्परेचर देखें तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो कुरनूल में आपको दिखाई देगा होगा। ये कुरनूल है तेलंगाना में 41.4 है, गुलबर्गा, अंगोल ये ओडिशा में है, नांडियाल, अनंतपुर, तिटलागढ़, अकोला, बीर, वाशिम, आदिलाबाद, बोरनगीर, कोडप्पा, ये सारे इलाकों में 40 के आसपास टेम्परेचर बने हुए। 39.8 है, ये भी लगभग 40 के आसपास बना हुआ है, यानी गर्मी काफी ज्यादा इन इलाकों में दिखाई दे रही है। और ये टेम्परेचर अगर देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है 40 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है, उड़ीसा में ये दिखाई दे रहा है, और दक्षिण भारत में भी ये तेलंगाना वगैरह इन सारे इलाकों में आप देखो ये, और आंध्र प्रदेश के जो कोडप्पा वगैरह है, जो रायलसीमा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये अब आप देखो कि ये जो मैंने बताया था साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, तो ये दक्षिणी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज होने वाली है। पहाड़ों पर अभी फिलहाल कुछ नहीं है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा तो यहाँ पर बारिश 19-20 तारीख को बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, और उसी तरह से अब आप देखिए कि ये जो दक्षिण भारत है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बारिश वगैरह हो सकती है, और श्रीलंका में बारिश हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि ये आज 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी, जैसे मैंने बता दिया, 19 तारीख को जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचेगा तो उससे क्या होगा कि ये देखिए ये जो इलाका है आपका, ये पूरा पहाड़ों का इलाका है। यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी, बाकी इलाकों में बहुत ही कम होने वाली है। और हो सकता है कि ये जो पंजाब के कुछ इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, यहाँ पर हल्की बौछारें या बादल वगैरह छा जाए, इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक आप देखिए इसमें क्या होगा कि इसको विंड के पैटर्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका ये ट्रफ बन रही है इस तरह से, एक मिनट, ऐसे घूम रही है हवा। ये जब इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो ये ट्रफ बन जाती है। ये ट्रफ बनी और यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं। ये देखिए एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए ये जो है यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी बना हुआ है ये है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से ये हवा आ रही है, ये आ गई, यहाँ से आई, और इस तरह से ये जो हवा है ये उत्तरी हवा आ रही है, यानी कि यहाँ से उत्तर से जो सूखी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से नमी वाली हवाएं आ रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश के आसपास जाकर के मिल रही है, यार पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में मिल रही है। तो 19 तारीख को इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उसका कारण यह है कि हवा जब दो अलग अलग विंड पैटर्न मिलते हैं तो वहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये 19 तारीख का पैटर्न है, और दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बारिश होगी। अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में आप देखिए कि जो पहाड़ों पर है, पहाड़ों पर ये स्नोफॉल वगैरह होता रहेगा, और उस समय 20 तारीख को ऐसा लग रहा है कि हल्का फुल्का जो वेदर है वो राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक भी ये 20-21 तारीख के आसपास है। तो 20-21 तारीख को इस इलाके में हल्का फुल्का वेदर दिखाई देगा, यानी कि बादल छा सकते हैं या बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसमें भी ये हवा इधर से आ रही है और यहाँ से भी ट्रफ आ रही है। ये सारा इलाका है, ये पूरा ट्रफ है। जो आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं जिससे पता लगे, ये पूरा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और विदर्भ, और ये तेलंगाना के उत्तरी इलाके, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में बहुत हल्की छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश है। ये एंटी साइक्लोन के कारण जो हवा आ रही है उसका असर आपको दिखाई देगा। अब ये 21 तारीख को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो वेदर एक्टिविटी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी, और उसी तरह से बिहार, झारखंड और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी कुछ इलाके हो गए, विदर्भ है, तेलंगाना और गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और अगर 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को भी आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ, यानी कलकत्ता में जो 22 तारीख को आईपीएल मैच होगा तो उसमें थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा यानी जो पूर्वी भारत है और पूर्वी तट है, उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां
बढ़ने वाली है। हालांकि ये उत्तरी हवाएं आएंगी क्यों, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है, इसीलिए जो बाकी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर जो टेम्परेचर वो आप कह सकते हो 23-24 तारीख से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और गर्मी इन सारे इलाकों में आ जाएगी। हीट वेव जैसी कंडीशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि आधा हिंदुस्तान तो बारिश देखेगा और आधा हिंदुस्तान गर्मी झेलेगा। और जो उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो हीट वेव है वो 2 दिनों के अंदर अवेट हो जाएगी, यानी कि बारिश और जो बादल हैं वो उस टेम्परेचर को कम कर देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।